नानी का स्टूडियो। कहानी का शीर्षक है जादुई इंसाफ का तराजू। एक दिन की बात है। सांझ का सुनहरा पहर था। आसमान में सिंदूरी रंग घुलने लगा था और दिन भर की मेहनत के बाद पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गांव के छोर पर एक खेत में गीली मिट्टी की सौंधी महक फैली हुई थी। वहीं घुटनों तक धोती मोड़े पसीने से लथपथ एक किसान झुका हुआ था। उसका नाम गोपू था। वो सिर्फ खेत जोत नहीं रहा था, मानो अपनी हथेलियों से धरती को सहला रहा हो। वो मिट्टी के ढेलों को ऐसे फोड़ता जैसे कोई वैद्य नाड़ी पकड़ता हो। बीच बीच में वो खेत के बीचों बीच खड़े एक विशाल और बूढ़े बरगद के पेड़ से बातें भी कर लेता था। ये पेड़ पीढ़ियों का साक्षी था और गोपू का पूरा जीवन इसकी छांव में ही बीता था। वो इस जमीन को पुरखों की छांव कहता था। उसने एक नन्हा खरपतवार देखा और उसे बड़ी नरमी से उखाड़ फेंका, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के गाल से काजल का टीका पोंछ रही हो। उसके लिए ये जमीन का टुकड़ा नहीं, उसकी विरासत थी, उसकी पहचान थी। तभी घोड़े की टापों की आवाज ने उस शांत वातावरण को भंग कर दिया। आवाज पास आती गई और खेत की मेड़ पर एक घोड़ा आकर रुका। उस पर इलाके का अमीर साहूकार सेठ धर्मदास अपने रेशमी अंगरखे में अकड़ा हुआ बैठा था। सेठ धर्मदास ने घोड़े पर बैठे बैठे ही अपनी भारी आवाज में कहा, अरे ओ गोपू, कब तक इस मिट्टी में हाथ काले करते रहोगे? मैंने तुमसे कहा था ना, ये जमीन अब मेरी है, इस पर मेरा हक है। गोपू ने खड़े होकर अपने माथे का पसीना पोंछा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये हमारी माँ है। मेरे दादा ने इसी बरगद के नीचे आखिरी सांस ली थी। मेरे पिता की मेहनत इसी मिट्टी में मिली है, ये बिकाऊ नहीं है। सेठ हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दौलत का घमंड था। तेरे कहने से क्या होता है? तेरे पास कोई कागज है, कोई सबूत? मेरे पास गवाह हैं जो कहेंगे कि मैं सालों से इसकी देखभाल कर रहा हूं। बेहतर है मान जा, वरना तुझे आगरा के दरबार तक घसीटना पड़ेगा। आगरा का नाम सुनकर गोपू का दिल बैठ गया। कहां वो एक साधारण किसान और कहां शहंशाह अकबर का दरबार। पर फिर उसकी नजर उस बूढ़े बरगद पर पड़ी, मानो वो उसे हिम्मत दे रहा हो। उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता सेठ जी। इंसाफ के लिए मुझे जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। कहानी अब उस छोटे से गांव की धूल भरी पगडंडियों से निकलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े और भव्य दरबार आगरा की बुलंद दहलीज पर दस्तक दे चुकी थी। गोपू के लिए ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी पहचान बचाने की एक असंभव सी लड़ाई थी, जो अब शाही महल की चकाचौंध में लड़ी जानी थी। आगरा का दीवाने खास हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी दीवारें कीमती रत्नों और सोने के काम से दमक रही थी और मखमली कालीनों पर चलने की हिम्मत भी गोपू में नहीं थी। ये भव्यता किसी स्वप्न लोक जैसी थी जो उसके साधारण जीवन से कोसों दूर थी। इस शानो शौकत के बीच गोपू अपनी फटी धोती में मैले पैरों के साथ एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें चारों ओर फैली चमक दमक से चकरा रही थीं। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो, जहां उसकी छोटी सी शिकायत एक विशाल पर्वत के सामने एक कंकड़ के समान थी। उसके ठीक सामने रेशमी अंगरखे में अकड़ा हुआ सोने के आभूषणों से सजा सेठ धर्मदास खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अकड़ का भाव स्पष्ट था। वो इस माहौल का आदी था और उसकी चाल में सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। उसके लिए ये दरबार कोई नई जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां वो अपनी दौलत और पहुंच का प्रदर्शन कर सके। गोपू की तुलना में सेठ धर्मदास उस दीवाने खास का एक अभिन्न अंग लग रहा था, जबकि गोपू एक बेमेल अजनबी। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई,
गोपू की आवाज में दर्द और सच्चाई थी। उसकी बातों में मिट्टी की सौंधी खुशबू और अपनी जड़ों से जुड़ाव स्पष्ट था। उसकी हर बात उसके दिल से निकली हुई प्रतीत होती थी, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बस उसके पुरखों की विरासत का दावा था। तो वहीं सेठ की बातों में चालाकी, बनावट और कानूनी दांवपेच की होशियारी थी। उसके पास गवाह थे, कागजात थे, भले ही झूठे हों, और उसके शब्दों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उसकी दौलत से उपजा था। शहंशाह अकबर, जिनकी न्याय दृष्टि बड़ी पैनी थी, एक गहरी दुविधा में पड़ गए। दोनों के पास कोई पुख्ता और निर्विवाद सबूत नहीं था। ये तो सिर्फ शब्दों का युद्ध था, जिसमें सच कहीं खो गया था, रेत के कणों की तरह फिसल रहा था। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जब सबूत ना हो तो न्याय कैसे हो? ये तो धर्म संकट है। एक किसान की भावनाएं हैं तो दूसरी ओर साहूकार के कानूनी दावे। किस पर विश्वास किया जाए? दरबार में छाई खामोशी में एक शांत और संधी हुई आवाज गूंजी। वो बीरबल की थी, जिनकी दृष्टि में सदैव एक गहरी समझ छिपी रहती थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो उनकी गहरी सोच का परिणाम थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। अलमपना, जब इंसानी सबूत थक जाएं, तब हमें प्रकृति से न्याय मांगना चाहिए। धरती माँ, जो हमें जीवन देती हैं, स्वयं बताएंगी कि उनका सच्चा पुत्र कौन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? तुम किस प्रकृति के न्याय की बात कर रहे हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, एक प्राचीन विधान है जो सदियों से अनदेखा पड़ा है। हमें इंसाफ के तराजू की मदद लेनी होगी। ये कोई साधारण तराजू नहीं है जो बाजार में वस्तुएं तौलता हो। ये न्याय की आत्मा से बना है, जिसमें इतनी शक्ति है कि ये स्वयं सत्य का मार्ग दिखाएगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। जादुई तराजू, ये क्या रहस्य है? बीरबल ने अपनी योजना विस्तार से बताई। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। कल सुबह गोपू और सेठ धर्मदास दोनों को उस विवादित खेत पर जाना होगा। वहां वे अपने हाथों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ठीक 1 सेर मिट्टी एक साफ थैली में भरेंगे, न एक दाना कम, न एक दाना ज्यादा। उन्हें मिट्टी तौलने के लिए एक साधारण तराजू और बाट भी दिए जाएंगे, ताकि वो बिल्कुल सही वजन ले सकें। फिर वो उस मिट्टी को दरबार में एक बड़े तराजू पर तौलेंगे। जहां पना, जो सच्चा होगा, तराजू उसी की ओर झुकेगा और वही इस जमीन का असली मालिक होगा। इस तराजू का निर्णय ही अंतिम होगा और इसका परिणाम ही सत्य बताएगा। एक युवा दरबारी ने संदेह से पूछा, पर मिट्टी तौलने से न्याय कैसे होगा जहांपना? ये तो एक साधारण प्रक्रिया लगती है। बीरबल ने उसकी ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान दी। ये आप कल सुबह देखेंगे। अकबर को बीरबल का ये उपाय अनोखा और दिलचस्प लगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीर स्वर में हुक्म दिया, ठीक है, कल सुबह इसी तराजू से इंसाफ होगा, और बीरबल, मैं स्वयं इस न्याय का साक्षी बनूंगा। अगली सुबह दरबार का माहौल किसी भव्य नाटक के मंच जैसा था, जहां हर कोई एक चमत्कार के इंतजार में था। दीवाने खास के बीचों बीच एक ऊंचे आसन पर वो पुराना नक्काशीदार तराजू रखा था, जिसकी खूबसूरती और रहस्यमयी आभा ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच रखी थीं। अकबर स्वयं अपने वजीरों और दरबारियों के साथ उपस्थित थे। सबसे पहले गोपू आगे आया। उसके चेहरे पर सादगी और शांति थी। हालांकि उसके कपड़े वही फटे पुराने थे। उसने बड़ी श्रद्धा से अपनी थैली से मिट्टी के ढेर को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। अब बारी सेठ धर्मदास की थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके कांपते हाथों में रेशमी थैली थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों का मिला-जुला भाव था। उसने बड़ी सावधानी से अपनी रेशमी थैली को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। जैसे ही थैली रखी गई, पलड़ा एक झटके से नीचे की ओर धंस गया। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे और भारी बोझ ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। पलड़ा इतना नीचे चला गया कि वो दूसरे पलड़े से काफी झुक गया। सेठ धर्मदास के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठीं।
उसने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देखो मैं ही सच्चा हूं। दरबार में भी फुसफुसाहट फैल गई। सभी को लगा कि सेठ ही सही है, क्योंकि तराजू उसी की ओर झुका था। अकबर ने तराजू को देखा, फिर गोपू की ओर, जो अब भी शांत खड़ा था। उन्हें लगा कि सेठ ने ही सच कहा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह स्पष्ट है, तराजू ने अपना निर्णय दे दिया है। सेठ धर्मदास की बात सत्य साबित हुई है। गोपू, तुम्हें जमीन को सेठ को सौंपना होगा और तुम्हें तुम्हारे झूठ के लिए दंडित किया जाएगा। जैसे ही अकबर ने दंड का आदेश दिया, बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। माफ कीजिएगा आलमपना, पर अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है। अकबर ने हैरानी से देखा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? तराजू ने सब साफ कर दिया है, सेठ का पलड़ा भारी है। बीरबल ने झुककर कहा, जांपना, ये तराजू वास्तव में जादुई नहीं है, बल्कि एक साधारण तराजू है, ठीक वैसा ही जैसा हमने उन्हें मिट्टी तोलने के लिए दिया था। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सेठ धर्मदास का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी विजयी मुस्कान गायब हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पना, ये तराजू केवल वजन तौलता है, और जो पलड़ा भारी है वो इसलिए नहीं कि उसमें सत्य है, बल्कि इसलिए कि उसमें वजन ज्यादा है। उन्होंने सेठ धर्मदास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सेठ धर्मदास को डर था कि अगर उनकी मिट्टी कम हुई तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। उनके मन में लालच था, और इसी लालच और डर में उन्होंने जानबूझकर एक सेर से थोड़ी अधिक मिट्टी भर ली। उन्हें लगा कि ज्यादा वजन होने से पलड़ा उनकी ओर झुकेगा और वो जीत जाएंगे। उन्होंने अपनी चालाकी से तराजू को झुकाया, ना कि अपने सत्य से। बीरबल ने फिर गोपू की ओर देखा। गोपू का मन सच्चा और निर्मल था। उसे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने ठीक एक सेर मिट्टी भरी, न कम न ज्यादा। यही कारण है कि उसका पलड़ा हल्का और स्थिर रहा। बीरबल ने अपनी बात को और गहराई से समझाया। आलमपना, जादू तराजू में नहीं बल्कि स्वयं इंसान की नीयत में छिपा होता है। छल और बेईमानी, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, हमेशा एक अतिरिक्त बोझ लेकर आती है। ये एक ऐसा अदृश्य भय है जो व्यक्ति को अपनी हद से बढ़कर कुछ अतिरिक्त करने पर विवश कर देता है, ताकि वो अपने झूठ को पुख्ता कर सके। सेठ के इस अति विश्वास और लालच ने ही, जिसे उसने अपनी चतुराई समझा, उसका पर्दाफाश कर दिया। ये कोई जादुई तराजू नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी और सटीक समझ थी। ये तराजू सत्य का नहीं, बल्कि लालच के उस अतिरिक्त भार का गवाह बना जो सेठ ने खुद ही इसमें डाल दिया था। जादू उस डर में है आलमपना, जो एक झूठे व्यक्ति को कभी शांत नहीं रहने देता। ये डर उसे निरंतर बेचैन रखता है, उसकी हर चाल में, उसके हर निर्णय में झलकता है, और अंततः उसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसा देता है। और जादू उस सुकून में है जो एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को कभी डगमगाने नहीं देता। सच्चाई का वजन हमेशा हल्का होता है, उसे किसी बाहरी सहारे या अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं में पूर्ण और अटल होती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराती है। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की इस अनूठी विधि पर गहरा गर्व था। उन्होंने न केवल न्याय होते देखा था, बल्कि जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा सबक भी सीखा था। उन्हें भली भांति समझ आ गया था कि सबसे बड़ा जादू किसी बाहरी चमत्कार या वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंतरात्मा और ज़मीर में छिपा होता है, जो हर पल उसके कर्मों को निष्पक्ष रूप से तौलता रहता है। उन्होंने तुरंत गोपू को उसकी पैतृक जमीन वापस करने और सेठ धर्मदास को उसकी बेईमानी और धोखे के लिए कठोर दंड देने का आदेश दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह पर चलना ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य का मार्ग सरल और भारहीन होता है। उसे किसी अतिरिक्त दिखावे या बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी पवित्रता ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके विपरीत
झूठ और बेईमानी हमेशा एक अनावश्यक बोझ साथ लाते हैं। ये बोझ व्यक्ति के मन में डर और लालच को जन्म देता है, जिससे वो अपने धोखे को छुपाने के लिए और अधिक चालाकी करता है। ठीक वैसे ही जिसे सेठ ने अपने पलड़े को झुकाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी डाली। हमारा अपना मन ही वो सच्चा जादुई तराजू है जो हर पल हमारे कर्मों और नियत को तौलता रहता है। यह हमें स्मरण कराता है कि बाहरी दिखावा और क्षणिक लाभ कभी भी आंतरिक शांति और ईमानदारी का स्थान नहीं ले सकते। अतः हमेशा अपने ज़मीर की सुनो, क्योंकि वही हमें सही मार्ग पर ले जाता है और अंत में सबसे बड़ा न्याय वही प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।